नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल। चलिए शुरू करते हैं बिटकॉइन डेली एनालिसिस वीडियो। तो आप सबको नज़र आ रहा होगा कि बिट जी मैंने आप सबके सामने बेसिकली बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है इन डेली टाइम फ्रेम। और आप सबको नज़र आ रहा होगा ये कि बिटकॉइन जो अभी यहाँ पे चल रहा है वो बेसिकली 86,017 के आसपास चल रहा है। 86,017 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इन करंटली लेवल। ठीक है। और जैसे मैं आप सबको बताऊं यहाँ पे कि ये जो बिटकॉइन है ये एक बहुत ही वॉलेटाइल इंडेक्स है। इंडियन मार्केट इस टर्म्स में कुछ भी नहीं है इसके आगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है कि ये मान लीजिए एक एक मिनट या तीन तीन मिनट की कैंडल ही इसकी कभी कभार 1600 या 1800 पॉइंट की बन जाती है और उससे भी ज़्यादा कई बार। तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट तो ऊपर नीचे ऐसे ही हो जाता है। तो आप सबको यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है और यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है बिटकॉइन में, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो इंडियंस मार्केट के कंपेयरिंग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है। यहाँ पे आपको एज आ डॉलर्स के बेसिस पे करना पड़ता है बिटकॉइंस में। तो मैंने ये जो एक्सचेंज मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रोकरेज इन बिटकॉइन में ज़्यादा लगता है। तो आप सबको देखिए नज़र आएगा। चलिए आते हैं अपने डेली एनालिसिस वीडियो पे। आप सबको नज़र आएगा कि ये जब बिटकॉइन में पोजीशन लिक्विडेट होने लगी, जब ये कहाँ तक आया और इसने क्या टेस्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका लेवल था ये बेसिकली जो लेवल है, मैं आपको इस लेवल को भी बता देता हूँ एक मिनट। ये जो लेवल है यहाँ पे उस लेवल का, ये जो लेवल का लो है वो 78,200 के आसपास का ये जो लेवल है, और 78,218 के आसपास का ये लेवल से यहाँ से निकला। और ये कहाँ तक गया, ये बेसिकली 90, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये जो लेवल है यहाँ पे ये लेवल है 94,967। तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल 94,600 के आसपास का है, जो कि मुझे आप सबको बताना था। और यहाँ पे उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, तो अब ये बेसिकली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 86,000 पे। और आप सबको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो 86,000 के नियरली टर्म्स में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद मैं आप सबको जो दिखाने वाला हूँ ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आप सबको एक चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे। जो मैंने ये और ये जो इसके लो हैं, जो इसने लो बनाए हैं अभी हायर लोस, तो इस लोस को अगर हम ऐसा कनेक्ट करें तो ऐसा ट्रेंड लाइन एक निकल के आती है यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। ओके, ये वाली जो ट्रेंड लाइन होगी ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी यहाँ पे, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से करना चाहिए। और सबसे पहले मैं कोई भी यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बेसिकली अपना जो थॉट प्रोसेस है वो आप सबको बता रहा हूँ बिटकॉइंस के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली बिटकॉइन को लेके क्या है। और यहाँ पे अगर मैं बेसिकली जाऊँ यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, आप सबको एक चीज़ और ना यहाँ पे नज़र आ रही होगी। सबसे पहले फिर हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप सबको नज़र आ रहा होगा कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इस वाली कैंडल का जो हाई है, जो लो है, वो अभी तक बिटकॉइन ने टेस्ट नहीं किया है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये जो इसका लो है यहाँ का एसएल बनाकर, और ये जो इसका हाई है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया होगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं बायर्स जो होंगे यहाँ पे, मेरे हिसाब से उन्होंने इसके जो लो है इसको एज एसएल माना होगा इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, और जो सेलर्स होंगे उसने इसको एज जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहें तो इसको एज एसएल माना होगा सेलर्स ने, और इसको एज एसएल माना होगा बायर्स ने। और अब हम चलते हैं सबसे पहले 1 आवर की टाइम फ्रेम पे, तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम ये हमने सिलेक्ट किया और हम पहुँच गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया ये, और अब 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, पता नहीं क्यों। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए इसको। मैं बेसिकली चेक करता हूँ हुआ क्या है। हाँ चलिए 1 आवर का टाइम फ्रेम लग चुका है, और
अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको डिस्कस करने, क्योंकि यहाँ पे जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं और बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है इस इंडेक्स में कि मैंने आपको वही बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे 2 से लेके 3 मिनट की जो कैंडल होती है वो बेसिकली 1600 से लेके 1800 पॉइंट की बन जाती है कभी कभी। तो आप इतना ज़्यादा वॉलीटिलिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो आपकी पोजीशन साइजिंग हुई वो भी बहुत एक मैटर करेगी। और ओवर ट्रेडिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे ब्रोकरेज कितना ज़्यादा हाई है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि चलिए। तो हम यहाँ पर थे कि ये आपको यहाँ पे जो ये सबसे पहले मैंने आपको ट्रेंड लाइन जो दिखाई यहाँ पे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसा देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो बेसिकली यहाँ पे, और दूसरी चीज़ यहाँ पे रेंज भी आपको नज़र आ रही है। ये वाली मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं उस वाली ट्रेंड लाइन को आपको दिखाने लगा, वो थोड़ी बिग टाइम फ्रेम पे होगी। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है। कितने टाइम से यहाँ पे मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, मैंने आपको बताया एक बड़ी सी कैंडल इन डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन एक दिन हो चुका है और दूसरे दिन हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली। ये है इन डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चीज़ें बहुत ही सिंपल और समझने लायक ऐसे हैं कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक रेंज नज़र आ रही होगी, ये वाली रेंज। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ यहाँ पे प्ले करना है, या आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे रेंज बता रहा है बेसिकली, बहुत टाइम से यहाँ पे रेंज बता रहा है। यहाँ पे जितना ज़्यादा ये यहाँ पे रेंज बताएगा, और ये हमने जो टाइम फ्रेम लगा रखा है ये बेसिकली 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम बिल्कुल नहीं है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो मूवमेंट भी इसमें अच्छी खासी होगी। अगर ये ऊपर की साइड में यहाँ पे क्लोज करता है देन अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर ये ऊपर की साइड के लिए क्लोज कर सकता है देन ये सबसे पहले इस चीज़ को टेस्ट करेगा यहाँ पे, इस वाली हाई को, देन ये जा सकता है इस वाले हाई के आसपास, ये वाला जो हाई आपको नज़र आ रहा है ये वाले हाई के आसपास। और अगर इसने बेसिकली इस वाली रेंज को तोड़ा देन ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पे इस वाली रेंज को टेस्ट करने के लिए, देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। ऑब्वियसली जो ये बिगर टाइम फ्रेम पे होगा तो वो यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी इन बिटकॉइन एनालिसिस में। और इसी के साथ हम इस वीडियो का करते हैं अंत, और आप सबसे मुलाकात होगी मेरी कुछ नई वीडियो के साथ बिटकॉइन के। तो जब तक के लिए आप सबसे अलविदा, और आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, सुरक्षित रहें और ठीक से ट्रेड करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। किसी भी व्यक्ति से आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो। और बस इतना ही आप सबसे मुझे कहना था। चलिए आज्ञा दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।